मैंने खुद टाउन एरिया में जा करके खुद तक ईओ साहब वगैरह सबसे खुद बोला है कि जो भी कुछ प्रॉब्लम हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, कुछ हमने गलत बोला है या कोई दिक्कतबाजी है तो उसे बताओ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग वहाँ भी तहसील दिवस में भी कई बार चले गए, वहाँ भी ईओ साहब बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, चलो हम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। जब मैंने एसडीएम के सामने अपनी बात रखी कि साहब मैं 5 साल से अप्लाई कर रही हूँ, मेरा फार्म भर के रद्द हो जाता है, जमा ही नहीं करते हैं, यहाँ से यहीं पड़ा रहता है टाउन एरिया दफ्तर में ही। तो मैं वहाँ गई थी, क्या नाम है, तहसील दिवस में, वहाँ भी जाके मैंने डीएम साहब से बोला तो तुरंत वहाँ पे भी ईओ साहब बुलाए, जैसे कि इधर आओ ईओ, तो तुरंत बोलते हैं ईओ साहब आप यहाँ क्यों आई हैं, चलो आपका काम हो जाएगा। तुरंत वहाँ मुझे डीएम साहब से ढंग से बात नहीं करने दी। मैंने वहाँ पे भी खूब कोशिश करी कि मैं अपनी पूरी परिस्थिति बताऊँ उनको ताकि वो मेरी सुनवाई करें, लेकिन मुझे वहाँ बात नहीं करने दी। तुरंत हम लोग वहाँ से आ गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव। एमबी लाइव में आपका स्वागत है। मैं भानुप्रकाश शर्मा और मेरे सहयोगी हैं ठाकुर बसंत जी। मैं आपको दिखा रहा हूं कस्बा जहांगीरपुर, जिला गौतम बुद्ध नगर, नगर पंचायत जहांगीरपुर के अंतर्गत वार्ड नंबर 1 में एक ऐसा मकान जो आज के समय में नहीं होना चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री योजना के तहत उन लोगों के मकान बन गए जिनके पहले से पक्के मकान बने हुए थे। लेकिन मैं आपको कस्बा जहांगीरपुर वार्ड नंबर 1 में एक ऐसा मकान दिखाने जा रहा हूं जो कस्बे में नहीं होना चाहिए और आप यहां देख रहे हैं। यह पूर्ण रूप से कच्चा मकान है और बरसात को लेकर जैसा कि लगातार बारिश हो रही है और मैं आपको दिखा रहा हूं, और आज 11 जुलाई हो गई है। 11 जुलाई को जैसा कि बरसात रेगुलर चल रही है, उसको देखते हुए ये मकान ये गिर गया है पानी। हम आपको दिखा रहे हैं कस्बा जहांगीरपुर वार्ड नंबर 1 में ऐसे मकान की स्थिति। हमारे साथी सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा मकान नहीं होना चाहिए। सरकार ने जहां जाने कितने लाख मकान बना दिए प्रधानमंत्री योजना के तहत, लेकिन कस्बा जहांगीरपुर में ये मकान नहीं बन पाया। आखिरकार क्या कारण रहा, जानना चाहेंगे हम यहाँ के मुखिया से, यहाँ के मकान मालिक से, क्या कारण रहा जो मकान नहीं बना। ये इनका गेट है, ये भी यहाँ से गिरने के लिए तैयार है और इधर पूरा इनका मकान है। इनके मुखिया से हम जानना चाहेंगे। अंदर चलते हैं मकान में। दोस्तों मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये मकान जो आप देख रहे हैं, शुक्र है कि यहाँ पर अंदर बच्चे नहीं थे, उधर गली में बच्चे नहीं थे। ये इस पर कुछ मिट्टी लगा रहे थे और ये तब ये दीवार उधर की गिर गई। यहाँ पूरी जान खतरे में है बच्चों की। और जैसा कि इनका ये बेड है, यहाँ पर इनका सामान खराब हो गया। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं कच्चा मकान है। मैं यही कहूँगा, क्या ये पात्र नहीं है प्रधानमंत्री योजना के तहत? इनका मकान क्यों नहीं बन पाया अभी तक, जबकि अच्छे लोगों के मकान बनवा दिए? क्या ये पात्र नहीं है? क्या ये किसी को रिश्वत नहीं दे पा रहे? इन्होंने रिश्वत नहीं दी तब इनका मकान नहीं बना। जानना चाहेंगे हम इनसे, जो मकान मालिक हैं इनके। तो मैं जानना चाहूँगा आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? 4। जी, सबसे पहले आपका नाम क्या है? लाखन सिंह जी, लाखन सिंह जी, मैं आपका जानना चाहूँगा, आपने कभी प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान अप्लाई किया नहीं किया? जी, मैं 2017 से भरता हुआ आ रहा हूँ फार्म, लेकिन मेरा फार्म ये टाउन एरिया लोग वाले ये मुझसे कुछ जलन है या जो भी है, ये मुझे पता नहीं क्या दिक्कत है, ये मेरे ही मकान पर रोक लगा रहे हैं। हर बार यही मकानों पर रोक लगाते हुए आए हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये ऐसा? जी, अब ये जाति दुश्मनी है या क्या है, ये तो मैं नहीं जानता। दोस्तों जैसा कि आप सुने, 2017 से अप्लाई कर रहे हैं और 2023 अभी चल रहा है, लगभग 6ठा साल चल रहा है और 6 सालों में इनका मकान नहीं बन पाया है। हमने कस्बा जहांगीरपुर में देखा है काफ़ी मकान बन चुके हैं और ऐसे लोगों के बने जबकि वो शायद पात्र भी नहीं थे मकान बनाने के प्रधानमंत्री योजना के तहत। क्या ये पात्र नहीं है? आप देख रहे हैं वीडियो में, इनका पूर्ण रूप से कच्चा मकान है जो आज के समय में मैं देखता हूं कि इस टाउन में किसी का नहीं होगा। मुझे यहां देखने के लिए मिल रहा है, ये गली में अंदर है, तब हमको मिला देखने के लिए और सूचना मिली थी कि बरसात जैसा कि हो रही है उसमें ये मकान गिर गया है। सूचना पर हम यहाँ पहुँचे हैं और बताया जाता है इनका ये मकान पहले भी लगभग 2 साल पहले इधर भी कच्चा था, ये भी गिर गया, तब से इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या ये किसी को रिश्वत नहीं दे पा रहे इनका, इसलिए मकान नहीं बन रहा है? गरीब आदमी की बड़ी समस्या है, वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं और कोई उनकी मदद भी नहीं कर पाते हैं, जैसा कि हमको सीधा सीधा दिख रहा है। किसी प्रकार की इनकी मदद नहीं हो पा रही है। जी, और क्या कहना चाहेंगे आप? जी, टाउन एरिया वालों के पास में मैंने गया था
तो उन्होंने ये कह दिया जी तुम आप अकेले वारिस हो और आपको मकान नहीं मिल सकता। लेकिन अकेले वारिस में हम संतुष्ट होकर बैठ गए, कोई बात नहीं। लेकिन जब अकेले वारिस की बात आती है तो ये कि यहाँ पे ये ननका हैं और उनके लड़का हैं, अकेले ही वारिस हैं काले, उन दोनों को बना दिया गया। और फिर मुझ पे ही ये हर चीज़ की ये बताते हैं कि ये भाई मतलब जितनी भी ईमानदारी दिखाई है वो मेरे ही मकान पे दिखाई गई है। जब इलीगल मकान बने हैं, न जाने इतने कितने इलीगल एलएमसी में भी मकान बने हुए हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। बस एक मेरे घर पे ही एक इन्होंने ईमानदारी की मोहर लगाई है। मुझे हाईलाइट में ले दिया गया कि ये बना ही नहीं पाएगा, मैं पैसे नहीं दे सकता। तो बताया जा रहा है कि आपका मकान तो आया लिस्ट में, लेकिन ऐसा कैसा? मेरे कई बार मकान आ गया, लेकिन हर बार की यही दिलासा दिखाते हैं मुझे कि अब की बार मकान आ जाएगा, अब की बार मकान आ जाएगा। और जब आ जाता है तो कुछ टाउन एरिया के लोग ही अपने आप ही रिपोर्ट उल्टी लगा करके वो फिर उसे कैंसिल करवा देते हैं जी। ये हो रहा है। तो आप अधिकारियों से क्या गुंजाइश रखते हैं? उनसे कोई उम्मीद है कि आपका मकान बन पाएगा, नहीं बन पाएगा टाउन एरिया? इतना बोल दिया कि सर मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो आप चाहो एक साइड में मुझे ले जा करके बजा लो, पीट लो, मार लो, हाथ पैर जोड़ लिए मैंने, सब तरीके की कह दी मैंने, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। और इससे ज़्यादा क्या क्या करूँगा मैं उनके नीचे। अब आप क्या करेंगे? आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उधर जैसे दीवार गिरिया बच्चे खेल रहे होते, उधर कोई गलत हो जाता तो क्या होता? अब ये होता तो ये तो ऊपर वाला जाने क्या होता। ये है जो है, अब आपके सामने जिंदा बैठे हैं इस टाइम तो, और जो ऊपर वाला चाहता वही होता। फिर अगर उन्हें मारना मंजूर था तो मारना ही है। उन्होंने देख रहा है, ये देख रहे हैं टाउन एरिया वाले भी, लोग बाग भी जितने भी हैं कि मुझे मारने की दिलासा में ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब घर गिरे, ये दब के ही मर जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। वरना चाहते तो कभी का मकान बना दिया गया होता। जिन्हें मकान की ज़रूरत नहीं है उन्हें मकान मिल रहे हैं, जिनके 30-30 बीघे ज़मीन हैं उनके मकान बनाए जा रहे हैं। और मेरे पे सिर्फ एक मकान है, सिर्फ एक मकान के ऊपर ही मेरे को मकान नहीं मिल रहा, तो मुझे दुख इस बात का होता है। वो मकान भी मेरी मम्मी के लिए है, वो मम्मी मुझे चाहे किसी को दे सकती है, मेरी बहन को दे दे, 3 बहनें हैं मेरी, ज़रूरी है वो मुझे ही दे? इस बात की क्या गारंटी है कि वो मुझे दे दे? और फिर मेरे मम्मी पापा मरेंगे 10 साल बाद, ये मेरा घर गिर रहा है आज, तो मैं तो इस बात माता पिता के मरने की नहीं है। हम तो यहाँ के किसी के भी माता पिता हों, अपना दीर्घायु प्राप्त करें और अच्छे से जिए, बढ़िया जिए। बात यह है अभी की जो स्थिति हमें दिखाई दे रही है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका जो मकान आप दर्शकों देख रहे हैं, और मैं टाउन एरिया के सभी अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, जैसा कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप थोड़ा इनके बारे में सोचें, क्या ये पात्र नहीं है? इनका मकान क्यों नहीं बन पा रहा है? जी, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, बस ऊपर वाले की मेहरबानी है कि बस 1 मिनट बाल बची हूँ बस, क्योंकि मिट्टी गिर गई, मैं वहाँ से मिट्टी लगा रही, बच्चे भी मिट्टी भर रहे थे, बस लगाते एक मेरा भाई लगता है यहाँ पे, वो आया, उसने कहा मुझसे कि दीदी तुम यहाँ से हट जाओ, ये गिरने वाला है मकान। मैं बस हट के पीछे 2 मिनट ऐसे हुई हूँ, इतने तो गिर गया है, बस संभलना भी खुद को भारी पड़ गया है, इतनी बुरी कंडीशन थी। मैंने खुद टाउन एरिया में जा करके खुद तक ईओ साहब वगैरह सबसे खुद बोला है कि जो भी कुछ प्रॉब्लम हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, कुछ हमने गलत बोला है या कोई दिक्कतबाजी है तो उसे बताओ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग वहाँ भी तहसील दिवस में भी कई बार चले गए, वहाँ भी ईओ साहब बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, चलो हम हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। जब मैंने एसडीएम के सामने अपनी बात रखी कि साहब मैं 5 साल से अप्लाई कर रही हूँ, मेरा फार्म भर के रद्द हो जाता है, जमा ही नहीं करते यहाँ से, यहीं पड़ा रहता है टाउन एरिया दफ्तर में ही। तो मैं वहाँ गई थी, क्या नाम है, तहसील दिवस में, वहाँ भी जाके मैंने डीएम साहब से बोला तो तुरंत वहाँ पे भी ईओ साहब बुलाए, जैसे कि इधर आओ ईओ, तो तुरंत बोलते हैं ईओ साहब आप यहाँ क्यों आई हैं, चलो आपका काम हो जाएगा। तुरंत वहाँ मुझे डीएम साहब से ढंग से बात नहीं करने दी। मैंने वहाँ पे भी खूब कोशिश करी कि मैं अपनी पूरी परिस्थिति बताऊँ उनको, ताकि वो मेरी सुनवाई करें, लेकिन मुझे वहाँ बात नहीं करने दी। तुरंत हम लोग वहाँ से आ गए। ये अभी आपने एक नाम लिया था भगवान दास, ये क्या मामला है इनका? यहाँ एक पटवारी निरंजन मिश्रा जी आए थे यहाँ, तो उसके बाद मेरा पैसा ही आ जाता, लेकिन यहाँ भगवान दास जी उन्हें लेकर के आए और भगवान दास जी ने बोले कि इन्हें तो मकान वहाँ सरकारी लाभ मिल चुका है, पहले भी इनको लाभ नहीं मिल सकता, तो अपात्रता में करवा दिया इन्होंने क्या करके। और हमारे आंखों सामने की बात है, ये बच्चे थे मेरे उस टाइम, तो वो जब भी आता है वही आदमी कैंसिल कराता है मेरे मकान को, और जैसा वो कहता है वैसे ही टाउन एरिया दफ्तर वाले करते हैं, अपने दिमाग से कुछ काम नहीं करते, जैसा वो करता है वो करते हैं लोग बाग, वहाँ के जो अधिकारी हैं। जैसा कि दोस्तों आप सुन रहे हैं, भगवान दास नाम के कोई व्यक्ति हैं जो नगर पंचायत में कार्यरत हैं, कर्मचारी हैं, कार्य वहाँ करते हैं, और वो भी आते हैं किसी अधिकारी के साथ, तो उनके माध्यम से जो भी सूचना जाती होगी तो उसके बेस पे उसे कैंसिल करा दिया जाता है। मैं तो यही कहूँगा भगवान दास जी, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पैसा आपकी जेब से नहीं जाना है, गरीब की यदि मदद हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपको भी
उसका आशीर्वाद जो भी है ऊपर वाले का आपको मिलेगा और उसका आपको लाभ मिलेगा। तो इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं मदद करें। ईओ साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि इनकी मदद करें, इनका मकान बनवाया जाए। बहुत बड़ी अनहोनी टली है कि दीवार तो गिर गई है, इनकी छत भी गिर सकती थी, कुछ भी हो सकता था, अनहोनी हो सकती थी, लेकिन अभी भी हमें किसी प्रकार से सेफ नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि मानसून ऊपर तैनात है, बराबर बरसात कभी भी रेगुलर हो सकती है। अब ये क्या करें? आप कारोबार क्या है आपका? जी मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। 7,000 रुपये महीने की तनख्वाह है मेरी। स्कूल की गाड़ी चलाते हैं? नहीं, ये व्यापारी की गाड़ी चलाता हूँ। ढोर वगैरह जो बेचे जाते हैं, इधर से उधर खुर्जा से लेके आना, ऐसे जाना, गाँव से लेके आना, ये मेरा काम है। 7,000 रुपये महीने? जी। अब दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे हैं, 7,000 रुपये में व्यक्ति अपनी कैसे जीविका चलाएगा? पूरे महीने का खर्चा व्यक्ति का किसी न किसी का 10-20 हज़ार रुपये हो जाता है। ये व्यक्ति अपनी फैमिली भी चलाए तो मकान कैसे बनाए? लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं बड़ा एंजॉय आता है, किसी का मकान ना बने और वो परेशान रहे तो लोगों को बड़ी संतुष्टि होती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई परेशान है, दुखी है तो उसकी मदद की जाए। तो दोस्तों आप देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा और मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।